हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट 4 का। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ अ रोलर इज़ 40 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ 21 सेंटीमीटर. इट टेक्स 300 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल द फ्लोर ऑफ अ रूम. इसका मतलब क्या है ये भी देखते हैं हम. फाइंड द एरिया ऑफ द रूम. तो एक रूम है, इसको लेवल करना है. लेवल मतलब इस पर सीमेंट लगाना है, कुछ भी लगाना है, ठीक है. और ये हम बनाते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप का रोलर. जब ये रोलर यहाँ से स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन में चलेगा तो रूम में क्या होगा, ये एरिया कवर करता जाएगा, है ना. और फिर फाइनली ये रोलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. ये देखा होगा आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे रोलर यूज़ होता है, ठीक है बच्चों. तो ये इसमें रूम का एरिया जो है वो कितने रेवोल्यूशन, मतलब कितनी बार ये रोटेट होगा तो कंप्लीट होगा 300 कंप्लीट रेवोल्यूशन. एक बार कवर होगा ये जब ये रोल करते करते 300 टाइम्स ये ऐसे मूव होगा इस डायरेक्शन में. तो ये रूम का जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या तो लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट. तो ये रूम का एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है. जब ये लेफ़्ट से राइट स्टार्ट होगा या राइट से लेफ़्ट, 300 रेवोल्यूशन लगते हैं इसको कंप्लीट होने में. अब आपको यहाँ पे कुछ गिवन है वैल्यूज़. लेंथ ऑफ द रोलर, लेंथ मतलब ये वाली साइड, है ना. तो यानी हाइट हमें गिवन है, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो हम हाइट लिखेंगे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर. और आपको डायामीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, हमें यूनिट चेक करनी होती है, वो दोनों की सेम है, यानी यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है. अब आपको रेडियस निकालनी होगी. रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ. 21/2 सेंटीमीटर की आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई. मैं इसको अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है. आपको निकालना है एरिया ऑफ द रूम इन मीटर स्क्वायर. तो अब यहाँ पे अलग यूनिट आ गई, मीटर स्क्वायर आ गया. तो इसको हम लास्ट में निकाल के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम पहले निकाल के और फिर वैल्यूज़ कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें हाइट और रेडियस जो है वो दोनों सेंटीमीटर में गिवन है. जब हम इसका आंसर निकाल लेंगे एरिया, उसको लास्ट में हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा यहाँ पे. कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकलेगा, क्योंकि जब रोलर मूव होगा तो उसका आउटर एरिया ही तो टच होगा ना रूम पे, ठीक है. ये आउटर एरिया टच होगा और यही रोलर रोल करता करता रूम के दूसरी साइड पे आएगा 300 रिवोल्यूशन में, ठीक है. अभी हम देखेंगे 300 रिवोल्यूशन का वैल्यू हम कैसे यूज़ करेंगे. तो पहले हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम रोलर का. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर. कर्व्ड सरफेस एरिया जब निकल जाएगा फिर हम निकालेंगे रूम का एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया रोलर का क्या होगा, 2πr h इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7. रेडियस कितनी है यहाँ पे, 21/2. हाइट गिवन है हमारे पास 40. 7 3 ज़ा 21, 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया 66. 22 को मल्टीप्लाई करा 3 से इंटू 40. अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है 66 को 40 से, तो 4 6 ज़ा 24, 25 26 0. ये मेरे पास क्या आ गया, रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया. यानी जब रोलर 1 टाइम मूव होगा तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा कवर हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन का. ये आ गया 2640, ठीक है. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है रोलर टेक्स 300 रेवोल्यूशन.
टू कवर एंटायर फ्लोर। एक बार रोलर मूव होगा तो इतना एरिया यूज़ होता है। उसने बोला 300 रेवोल्यूशन में पूरा एंटायर फ्लोर कवर हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ टोटल एरिया निकलेगा 300 रेवोल्यूशन का। यहाँ पे सिर्फ अभी हम लिखते हैं टोटल एरिया, थ्री 300 इंटू 2640, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई है। ज़ीरोज़ हैं 3 के बाद 2 और 264 लास्ट में एक ज़ीरो, इसको आप अभी इग्नोर करो। रफ वर्क में आप क्या लिखोगे 2643, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सेवन 92, ठीक है 792। उसके बाद अब आप ज़ीरोज़ कैलकुलेट करो कितनी है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सबसे इजी और फास्टेस्ट तरीका है। तो ये आपके पास आ गया टोटल एरिया ऑफ रूम। एक रिवोल्यूशन में रोलर के 2640 एरिया कवर होता है। टोटल कितना हो जाएगा 2640 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 7,92,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी यहाँ पे एक स्टेप बाकी है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, फाइंड द, लेट मी रेज दिस लाइन। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम इन मीटर स्क्वायर। तो बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें पहले करनी होंगी और फिर सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे यहाँ पे रेडियस दी हुई नहीं थी, डायमीटर दिया हुआ था, फिर यूनिट भी अलग है और आपको रेवोल्यूशन दिया हुआ है ना। तो अब आपको रूम का जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है। और अभी हमारा आंसर किस में आया, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में ली थी, ये रही क्वेश्चन में गिवन थी ना सेंटीमीटर में। तो फाइनली आंसर भी हमारा किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। लेकिन अब हमें आंसर किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो फाइनली हमारा देयरफॉर एरिया इन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 792,000 डिवाइड बाय, आपको किससे चेंज, आपको क्या चेंज करना है, आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो इसलिए डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक ही बात है, आपको दोनों मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक भी पता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें सेंटीमीटर से मीटर में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू को हमें क्या करना है, 10,000 से डिवाइड करना है बस। यहाँ पे ऊपर है 3 0, यहाँ पे है 4 0, तो 3 0 से 3 0 कट हो गई। एक ज़ीरो का मतलब क्या, एक वैल्यू के बाद डेसिमल लगा दोगे आप, 79.2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल एरिया आ गया रूम का, जिसमें रोलर के 300 रेवोल्यूशन कवर होते हैं। ठीक है बच्चों, इस सॉल्यूशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं कवर कर दूंगा जो भी आपके डाउट हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9।